वेलकम ऑल फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज के अंतर्गत हैज टू, हैव टू और हैड टू का अर्थ जानेंगे। किन किन परिस्थितियों में किस तरह के भाव को बताने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। हैज टू, हैव टू और हैड टू का एक प्रयोग बाध्यता, मजबूरी को बताने के लिए किया जाता है, व्यवस्था को बताने के लिए किया जाता है। आइए इस वीडियो में देखें कि कहाँ कहाँ इनका प्रयोग किया जाता है। यूज ऑफ हैज टू, हैव टू एंड हैड टू। आइए दोस्तों जाने किन किन परिस्थितियों में कैसे कैसे मनोभाव को बताने के लिए हम हैज टू, हैव टू और हैड टू प्राइमरी ऑक्सिलरी के साथ हैज, हैव, हैड के साथ टू का प्रयोग करके हम किन मनोभावों को बता सकते हैं। इसका प्रयोग हम किसी बाध्यता को, मजबूरी को, अनिवार्यता को दर्शाने के लिए करते हैं। वह काम हम करना नहीं चाहते परंतु मजबूरी या बाध्यता के कारण हमें उस कार्य को करना पड़ता है। इन वाक्यों की पहचान अधिकतर अंत में पड़ता है या शुरुआत में मेरी मजबूरी है, बाध्यता है, मेरी बाध्यता है जैसे शब्दों से दर्शाया जाता है। आदमी की व्यवस्था के भाव को बताने के लिए हम हैज प्लस टू, हैव प्लस टू और हैड प्लस टू का प्रयोग करते हैं। आइए इसको कुछ उदाहरण से समझें। माता पिता को प्राइवेट स्कूल की भारी भरकम फीस देनी पड़ती है। यदि प्रेजेंट में है तो हमें हैज टू का प्रयोग और हैव टू का प्रयोग करना होगा। यदि बीते हुए समय की बात है तो हमें हैड का प्रयोग करना होगा। पेरेंट्स हैव टू पे ह्यूज फी, स्कूल फी इन प्राइवेट स्कूल्स। पेरेंट्स have to pay huge fees, school fee in private schools. लाल बहादुर शास्त्री को पाठशाला जाने के लिए नदी को तैरकर पार करना पड़ता था। बीते हुए समय की बात है। हैज और हैव का पास्ट जो है हैड होगा। लाल बहादुर शास्त्री हैड टू स्विम अक्रॉस रिवर टू गो फॉर स्कूल। लाल बहादुर शास्त्री had to swim across river to go for school. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नौकरी पाने के लिए तुम्हें अंग्रेजी भाषा सीखनी पड़ेगी। भविष्य की मजबूरी है, भविष्य में करने वाला कार्य है तो हमें हैव का प्रयोग करना होगा और उसके साथ हम विल या शैल का प्रयोग करेंगे। You will have to learn English to get a good job. You will have to learn English to get a good job. कि भविष्य के लिए हम shall और will का प्रयोग करते हैं और उसके साथ have और प्लस टू का प्रयोग किया जाएगा। आइए दोस्तों कुछ और उदाहरण से समझें, इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करें। उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। बीते हुए समय की बात है। हैज, हैव का पास्ट जो है हैड होगा। ही हैड टू वर्क वेरी हार्ड, ही हैड टू वर्क वेरी हार्ड। उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आने वाले समय की बात है तो हमें जो है विल का प्रयोग करना होगा। तो ही विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड, ही विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फ्यूचर की बात है। फ्यूचर के वाक्य के लिए हम सेल और विल का प्रयोग करते हैं। आई और वी के साथ सेल और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ विल का प्रयोग। यू विल हैव टू पे प्राइस फॉर इट, यू विल हैव टू पे प्राइस फॉर इट। मोहन को प्रातः काल दूध लेने जाना पड़ता है। मोहन को प्रातः काल दूध लेने जाना पड़ता है। प्रेजेंट है, मजबूरी है, व्यवस्था का भाव हमें पड़ता जैसे शब्दों से पता चलता है तो उसे हम जो है हैज और हैव के साथ करते हैं। और यहाँ पर जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें हैज टू का प्रयोग करना पड़ेगा। मोहन हैज टू गो फॉर
bring milk in the morning. Mohan has to go for bring milk in the morning. आइए दोस्तों कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ हम समझे हैज, हैव और हैड, विल हैव या हैज जो है कहाँ पर हमें करना पड़ेगा इसका प्रयोग। हमारी कार रास्ते में ख़राब हो गई, हमें 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। हमारी कार रास्ते में ख़राब हो गई, हमें 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। आवर कार ब्रोक डाउन ऑन द वे। ब्रोक डाउन एज ए फ्रेजल वर्ब किसी भी उपकरण का खराब हो जाना हम उसके माध्यम से प्रयोग करते हैं। वी हैड टू वॉक, यहाँ पर देखिए बाध्यता को दर्शाता है हैड टू। वॉक 10 माइल्स ऑन फुट। वी हैड टू वॉक 10 माइल्स ऑन फुट कि हमें बीते हुए समय में 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था, उसको हम हैड टू के माध्यम से बताते हैं। आजकल विद्यार्थियों को गाइड खरीदनी पड़ती है। खरीदनी पड़ती है ये भाव हमें मजबूरी बाध्यता को दर्शाता है और प्रेजेंट का है तो हमें हैज या हैव का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हैव, सिंगुलर है तो हैज। स्टूडेंट्स हैव टू बाय हेल्प बुक्स दीज डे। स्टूडेंट्स हैव टू बाय हेल्प बुक्स दीज डे। स्टूडेंट्स को आजकल गाइडें खरीदनी पड़ती हैं। प्रधानमंत्री को दिन में 18 घंटे काम करना पड़ता है। प्रेजेंट में है प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू वर्क फॉर 18 आवर्स इन ए डे। प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू वर्क फॉर 18 आवर्स इन ए डे। बेरोजगार व्यक्ति को नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। बेरोजगार व्यक्ति को नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। Unemployed person have to wander from pillar to post in search of job. Unemployed person have to wander का मतलब भटकना, pillar to post दर दर, in search of job। आइए दोस्तों कुछ और उदाहरण से समझें। हमें घंटों बस की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। प्रेजेंट में है We have to wait for bus for long hours. We have to wait for bus long hours. फिल्मी कलाकारों को दिन रात काम करना पड़ता है। फिल्मी कलाकारों को दिन रात काम करना पड़ता है। प्रेजेंट है फिल्म आर्टिस्ट हैव टू वर्क डे एंड नाइट। फिल्म आर्टिस्ट हैव टू वर्क डे एंड नाइट। मुझे 3 घंटे उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। पास्ट की मजबूरी है, बीते हुए समय का कार्य है। आई हैड टू वेट फॉर हिम फॉर 3 आवर्स। आई हैड टू वेट फॉर हिम फॉर 3 आवर्स। मुझे लॉकडाउन के समय घर पर रहना पड़ा था। आई हैड टू स्टे एट होम ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड। आई हैड टू स्टे एट होम ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। I have to get up early in the morning. I have to get up early in the morning. दोस्तों हमने आज इस एजुकेशनल वीडियो में देखा किस प्रकार से हम हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू का प्रयोग हम कर सकते हैं बाध्यता को, मजबूरी को वर्तमान समय में, बीते हुए समय में और आने वाले समय की मजबूरी को दर्शाने के लिए। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स।